मेरी खुशियों को देखकर जलने वालों, मेरी तन्हाई को कौन देखेगा। जिसने जो कुछ भी कहा मेरे बारे में सब ठीक ही कहा। मेरे पास आकर मेरी अच्छाइयों को कौन देखेगा। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना साथी एक बार फिर उपस्थित हूं गुरुकुल क्लासेज गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता था कि हम आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए एक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और हमारा प्रयास है कि जो प्रश्न हमने निर्धारित किए हैं वो प्रश्न एक सटीक निशाने पर भी हमारे जाएंगे। तो जो साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं हृदय की अनंत गहराइयों के साथ उन सब का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखता हूं मेरे कौन कौन साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल प्रिंस मालवीय, अजय सिंह खटाना, यशवंत योगी जी हमारे साथ में है। बिल्कुल स्वागत है भाई सभी का। मुनेश है, मनीषा गुर्जर, अजय, राहुल सैनी, बिल्कुल बिल्कुल सभी के लिए नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे मेरे भैया। बिल्कुल बिल्कुल रंजीत सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल राधे राधे सभी के लिए। भैया अभी मुझे आप लोगों की संख्या जो है जिसका मुझे इंतजार था शायद उससे अभी कम नजर आ रही है। तो जल्दी से जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ दीजिएगा, उन तक मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि राजस्थान के भौतिक भागों से संबंधित, राजस्थान के भौगोलिक विभाजन से संबंधित आज हम वो एक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। कल यदि आप हमारे साथ जुड़े थे तो कल भी मैंने आप लोगों के लिए राजस्थान के भौगोलिक विभाजन से संबंधित प्रश्न जो थे वो सॉल्व करवाए थे। आज वो प्रश्न है सभी विद्यार्थी, बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थी जो हैं, बिल्कुल जय श्री कृष्णा, नमस्ते, राधे राधे। रेशमा मीना जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। महेश लोधवाल जी हैं, बिल्कुल नमस्कार, राधे राधे भैया। आज के प्रश्न मेरे साथियों वो जानदार और शानदार आप लोगों के बीच में हैं कि आप भी ये कहोगे कि सर टेस्ट देने में सच में ऐसा फील हो रहा है जैसे हम किसी परीक्षा केंद्र के अंदर बैठे हुए हैं। स्टार्ट करता हूं, आज की आपकी श्रृंखला को आगे की तरफ बढ़ाता हूं, जिसका मेरे सभी साथी जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो आप सबके आगे है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भैया कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है साथियों। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है। बिल्कुल मैंने आप लोगों के लिए राजस्थान के भौतिक जो भाग पढ़ाए थे वो मैंने आपके लिए कितने पढ़ाए थे। आप कहोगे कि सर भौतिक भागों की जब आपने बात की थी तो भौतिक जो भाग थे वो आपने राजस्थान के 4 पढ़ाए थे। चारों भागों की जब मैंने आप लोगों से चर्चा की थी तो मैंने आप लोगों के लिए बताया भी था। हर एक प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करूंगा। पहले जो विद्यार्थी आंसर देने में समर्थ हैं वो मुझे आंसर देते रहेंगे और अपना समझने वाला जो क्रियाकलाप है उसको भी मेरे साथ साथ बना करके रखेंगे, मेरे साथ समझते चलेंगे। मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि हमारा जो राजस्थान है उसे हम 4 भौतिक भागों में बांटते हैं। एक जो भाग आता है उसका नाम मैंने आप लोगों के लिए बताया था थार का मरुस्थल। क्या नाम था मेरे साथियों? आप कहोगे कि सर उसका नाम था थार का मरुस्थल। इसके बाद में दूसरे नंबर का जो था उसका नाम मैंने आप लोगों के लिए बताया था अरावली पर्वतमाला। तीसरा जो भौतिक प्रदेश था उसका नाम मैंने आप लोगों के लिए बताया था पूर्वी मैदानी भाग। क्या नाम बताया था साथियों? आप कहोगे कि सर उसका जो नाम बताया था वो नाम था पूर्वी मैदानी भाग। बिल्कुल पूर्वी मैदानी भाग नाम दिया था। एक जो भाग था उसका नाम मैंने नंबर 4 पर दिया था हाड़ौती का पठार। क्या नाम दिया था? आप कहोगे कि सर हाड़ौती का पठार नाम दिया था। अब क्या पूछा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में, सबसे पहले हमें यह चीज पता लगानी है कि बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है। कहने का मतलब है कि बालुका स्तूप नहीं बनते हैं मेरे प्यारे साथियों। बालुका स्तूप का मतलब है आपके, बिल्कुल 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 सभी की तरफ से नमस्कार भैया, राधे राधे, बिल्कुल राधे जी, बिल्कुल सभी के लिए बिल्कुल राधे राधे भैया। सबसे पहले हमें यह देखना है कि बालुका स्तूप जो हैं वो किस भाग में बनते हैं और ये किस भाग की बात कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों जिलों पर नजर डालते हैं। जिले हैं
ओशियां, मंडौर, मथानिया, फलौदी, पोखरण, बालोतरा, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सिवाना, आहोर, जालोर। इनमें से हमें वो क्षेत्र बताना है जहां पर बालू का स्तूप नहीं बनते हैं। मैं आप लोगों से बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो ये जो यहां पर दिए गए हैं वो आपके मारवाड़ से संबंधित हैं। और जो रेत के जो टीले बनते हैं, चाहे वो किसी भी आकृति के हों, याद रखना उन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। स्थानीय भाषा में उन्हें धरियन या फिर धोरे कहा जाता है। अब ये पूछा है कि वो किस भाग में नहीं बनते हैं। तो जब हम रेत के मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं तो मैंने बताया भी था कि एक तो मरुस्थल का वो वाला भाग होता है जिसे इर्ग कहते हैं, एक मरुस्थल का वो वाला भाग होता है जिसे हम्मादा कहते हैं, चट्टानी होता है, पथरीला होता है। वहां पर क्या नहीं बनते हैं मेरे भैया? आप कहोगे कि सर रेत के टीले नहीं बनते हैं। और वो जो क्षेत्र आता है वो क्षेत्र आपका रहेगा फलौदी, पोखरण, बालोतरा वाला। तो आंसर नंबर सटीक जाता है ऑप्शन नंबर 2। जिन मेरे भाइयों और बहनों ने ऑप्शन नंबर 2 को आंसर बताया है कि सर फलौदी, पोखरण और बालोतरा वाला जो क्षेत्र है वो एक ऐसा चट्टानी भाग है जहां पर रेत के जो कण पाए जाते हैं वो रेत के टीले बनाने में असमर्थ हैं। तो सटीक आंसर क्या होगा? फलौदी, पोखरण, बालोतरा। जिन विद्यार्थियों का आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहा है उनका आंसर बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही दिशा में गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या आंसर मांग रहा है हमसे। राजस्थान में सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? क्या नेवखा कहलाते हैं? क्या वरखान कहलाते हैं? क्या पैराबोलिक कहलाते हैं? क्या तारा कहलाते हैं? मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अलग अलग प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। बिल्कुल जी हाँ, अलग अलग नामों से उन्हें जाना जाता है। यानी कि मैं आपसे कहूं कि बालू का स्तूप जो होते हैं वो हेयर पिन नुमा भी होते हैं, बालू का स्तूप समकोण की आकृति पर भी बनते हैं, बालू का स्तूप जो होते हैं वो हवा के लंबवत भी बनते हैं, हवा के समानांतर भी बनते हैं। जैसे उसकी स्टाइल होगी, जैसे उसकी डिजाइन होगी, उसी के अनुसार उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। बात क्या कह रहा है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गतिशील, गतिशील का मतलब है कि आज यहां तो कल वहां, 2 घंटे पहले यहां तो 2 घंटे पीछे कहीं और स्थान परिवर्तित कर लेगा। तो इस गतिशील अवस्था में जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें नेवखा कहते हैं? क्या पैराबोलिक कहते हैं? क्या बरखान कहते हैं? क्या तारा? क्या बात है मेरे प्यारे साथियों, आंसर भी जाने शुरू हो गए हैं। क्या कह रहे हो मुनेश जी कि सर जी भारत का रेल गीत ना बैठी कबो रेल में? अरे मुन्ना, ये भारत को रेल गीत ना है मेरे प्यारे। तेने तो यार वो बात कर दी कि जो गाने आते हैं वही हमारे हो जाते हैं। कैसा बच्चा है रे तो, ये कह रहा है कि सर भारत का रेल गीत घोषित कर दिया जाए कि ना बैठी कबो रेल में, मुझे रेल में बैठा दे। ये भारत को रेल गीत ना है भैया। भारत का जो रेल गीत है ना वो रहेगा हमें प्यार है भारतीय रेल से। अरे यार, आप घर की बातों को चारों तरफ क्यों फैलाने का काम करते हो मेरे भैया? देखिएगा, तो ये जो बालू का स्तूप है उसका आंसर मेरे प्यारे साथी दे रहे हैं यशवंत जोगी हमारे साथ में है, बिल्कुल बरखान बता रहा है। अभिषेक बैरवा, संजीव गुंसार, मुनेश लोदवाल, रेशमा मीना, समय मीना, संजीव गुंसार, राहुल सैनी, प्रिंस, बिल्कुल बिल्कुल शिव प्रसाद मीना जी, दीनदयाल धौलपुर, प्रिंस मालवीय ये बता रहे हैं। यशवंत योगी जी बता रहे हैं कि सर ये हमें जैसलमेर में अधिक देखने को मिलते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आप सबका आंसर एक सटीक दिशा में जा रहा है कि हमारे राजस्थान में जो अर्धचंद्राकार गतिशील अवस्था में रेत के टीले बनते हैं उन्हें बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। तो जिन मेरे प्यारे साथियों ने आंसर बरखान दिया है उन सब का आंसर एकदम फिर सही दिशा में जाता है, बिल्कुल सटीक निशाने पर जाता है। क्या बात है मेरे शेर और शेरनियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तर पूर्व का जो ऊंचा भाग है उसे क्या कहते हैं? थार के मरुस्थल का जो उत्तर की तरफ का जो ऊंचा भाग है उसे क्या कहते हैं? क्या हुआ मुनेश भैया? बिल्कुल यशवंत जी, ये हमें जैसलमेर में अधिक देखने को मिलते हैं। बिल्कुल हरभजन सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कृष्ण हमारे साथ में जुड़ा हुआ है कि सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल भैया, पिछले प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी रहा है।
यानी कि जो गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आप कहोगे बरखान कहते हैं। इंतजार है मुझे आपके इस प्रश्न के आंसर का कि हमारे राजस्थान का जो उत्तर का पूर्वी ऊंचा भाग जो है वह क्या कहलाता है? क्या वह मगरा कहलाता है? क्या वह तली कहलाता है? क्या वह थली कहलाता है? या फिर वह लघु मरुस्थल कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं और इन 4 में से मुझे बताइएगा कि आंसर क्या हो जाएगा। क्या बात है रे मीना गीत करौली, रंजेश कोहली, समय, मीना, मनीषा गुर्जर, राहुल, शाबाश मेरे चीतो। ऐसे ही आपके आंसरों का मुझे इंतजार रहता है मेरे यारों। कितने शानदार आप लोग एक दिशा में निशाना लगाते हो कि सर ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर दो। अच्छा, देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 की ओर, लेकिन उससे पहले मैं एक तगड़ी बात आप लोगों के बीच में बताने को जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा। क्या रहेगी तगड़ी बात? हमारे भरतपुर में तगड़ी का मतलब होता है बड़ी महत्वपूर्ण बात। तो देखिएगा मेरे भैया कि ये आपका राजस्थान है। बिल्कुल गुरुजी, जैसा भी है तो अपना रंगीला राजस्थान। इससे बढ़िया तो हमें हमारे भारत में अन्य देशों में कोई राज्य हमें मिला ही नहीं। राजस्थान तो राजस्थान है ही सर। इसके ऊपर का जो भाग है इसको कहते हैं मेरे प्यारे साथियों थार का मरुस्थल। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। और थार के मरुस्थल का याद रखना, जो ऊंचा भाग है उस ऊंचे भाग को कहते हैं थली। और याद रखना, थार के मरुस्थल का जो नीचा भाग है उस नीचे भाग को कहते हैं तली। क्या कहते हैं? तली। यहां पर क्या पूछा है? यहां पर पूछा है ऊंचा भाग। बिल्कुल मेरे भैया, आंसर हो जाएगा थली। क्या हो जाएगा? थली। कि मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तर पूर्वी जो ऊंचा भाग है उसे क्या कहते हैं? उसे थली कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्रिय छात्रों। ऊंचा भाग कहलाता है थली और नीचा भाग क्या कहलाता है? तली। नीचे ते गुरुजी तरोई तो के और तरे ते शब्द निकल के आ जाएगा तली। का बना दियो भैया? तली। अरे याद रखना है मेरे प्यारे, परीक्षा पास करनी है कोई ना कोई विधि थे तो ऊंचो भाग थली और नीचो भाग तली। मरुस्थल का ऊंचा भाग क्या होगा? थली और नीचा भाग क्या हो जाएगा? तली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेकर के आता हूं आप लोगों की स्क्रीन पर। पहले प्रश्न की लैंग्वेज को समझो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य का पहाड़ी भाग है, कौन कौन से जिलों की बात कर रहा है? डूंगरपुर की बात कर रहा है, बांसवाड़ा की बात कर रहा है। उनके बीच का जो पहाड़ी भाग है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे मेबल कहा जाता है? क्या उसे गिरवा कहा जाता है? क्या उसे भोमट कहा जाता है? क्या उसे मगरा कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के बीच में है। पहले प्रश्न की लैंग्वेज को समझो और लैंग्वेज को समझने के बाद में आप मुझे बताओ कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य का पहाड़ी भाग है उसे क्या कहेंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विष्णु हमारे साथ में जुड़ चुका है बयाना से। बिल्कुल राधे राधे भैया, बिल्कुल नमस्कार, राधे राधे सभी को। यशवंत योगी जी बता रहे हैं भैया कि सर मेबल को लॉक कर दिया जाए। हरभजन सिंह, मनीषा गुर्जर, समय, मीना है। बिल्कुल भैया, क्या है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो बीच का पहाड़ी भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? क्या उसे मेबल कहते हैं? क्या उसे गिरवा कहते हैं? क्या उसे भोमट कहते हैं? क्या उसे मगरा कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, हमारे राजस्थान की जो पहाड़ियां हैं उन राजस्थान की पहाड़ियों को अलग अलग स्थानों पर स्थिति के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या कहा है मैंने? दोबारा से फिर सुनो। राजस्थान की पहाड़ियों को अलग अलग जगहों पर स्थिति के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैं उदयपुर की कुछ पहाड़ियों के नाम बोल रहा हूं। उदयपुर के अंतर्गत नाम सुना होगा मछली मगरा की पहाड़ी, मोती मगरा की पहाड़ी। ये जो पहाड़ियां हैं ये कहां पर है? आप कहोगे कि सर उदयपुर के अंदर है। यहां से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नाम सुना होगा अड़ा बटा की पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां, खमनौर की पहाड़ियां, बीछामेड़ी की पहाड़ियां, नाग पहाड़ आपने नाम सुना होगा मेरे प्यारे साथियों, घुंघरू की पहाड़ियां। अलग अलग स्थानों पर इन पहाड़ियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपका आंसर लॉक होता है मेबल। क्या होता है? मेबल। याद रखना, डूंगरपुर जिले में और बांसवाड़ा जिले के बीच में जो मध्य का पहाड़ी भाग है, राजस्थान में पहाड़ों की नगरी कहते हैं डूंगरपुर को। किसे कहते हैं? पहाड़ों की नगरी, डूंगरपुर को। याद रखना। और यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है?
मेबल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सेशन को शेयर कर दो भैया, अभी मुझे विद्यार्थियों की संख्या काफी कम नजर आ रही है, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। अच्छा 56 की पहाड़ी, बिल्कुल यशवंत योगी जी 56 की पहाड़ियां भी हैं, बिल्कुल मेबल के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही विद्यार्थी जो हैं वो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। हमें बिल्कुल भैया आपके इंतजार, बिल्कुल अमित हमारे साथ जुड़ चुका है। नमस्कार भैया, राधे राधे। मेबल की पहाड़ियां कहते हैं, कौन सी पहाड़ी कहते हैं? मेबल की पहाड़ियां कहा जाता है। बिल्कुल 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 तस्तरी नुमा उदयपुर की जो पहाड़ियां हैं, यशवंत योगी जी बता रहे हैं। बिल्कुल यशवंत जी, उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरी नुमा पहाड़ी फैली हुई है उन्हें गिरवा की पहाड़ी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश क्या कहलाता है? ये लो मेरे भैया, उदयपुर का पहले लोकेशन देखो, उत्तर पश्चिमी जो पर्वतीय प्रदेश है वह क्या कहलाता है? क्या उसे भोमट कहते हैं, या उसे मगरा कहते हैं, क्या उसे पिंड माट का मैदान कहते हैं, या उसे मेरवाड़ा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? उदयपुर, उदयपुर की तरफ जाइएगा और उदयपुर के अंदर जो पर्वतीय प्रदेश है वो क्या कहलाता है? बिल्कुल 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 अक्की बयाना, बिल्कुल अंकित जी आप लोगों को पहचान लिया है, आप अक्की बयाना से हो। बिल्कुल स्वागत है भैया हमारे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का। बिल्कुल जुड़े रहिएगा, सेशन को शेयर भी करते रहें भैया। देखिएगा मैं आप लोगों के लिए क्या बता रहा था, मैं आप लोगों के लिए ये बता रहा था भैया कि जो उदयपुर है उसका पश्चिमी पर्वतीय जो प्रदेश है उसे किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल नमस्ते धीरज कुमार जी, बिल्कुल नमस्ते भैया। एक मिनट देखो, मैं आप लोगों के लिए इस प्रश्न के ऊपर थोड़ी सी व्याख्या करता हूं, ध्यान से सुनना। मैं कवर करूंगा कि प्रश्न के जो सभी ऑप्शन हैं उन सब की यहां पर व्याख्या हो जाए। देखिए आप लोग जैसा कि जानते हो, राजस्थान के सामान्य परिचय में हम बात भी करते रहते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ऊपर जो जगह है वो हो जाएगी कोंडा गांव। कौन सा गांव हो जाएगा? कोंडा गांव हो जाएगा। कोंडा जो गांव है कहां पर पड़ता है? आप कहोगे कि सर ये श्री गंगानगर के अंतर्गत आता है। सबसे दक्षिण की यदि मैं बात करता हूं तो आप कहोगे कि सर बोरकुंडा गांव हो जाएगा। कौन सा गांव हो जाएगा? बोरकुंडा गांव हो जाएगा। कहां पर पड़ता है? आप कहोगे कि सर बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है। सबसे पूर्वी जगह की यदि मैं बात करता हूं तो आप कहोगे कि सर शिलाना गांव हो जाएगा। और ये जो शिलाना गांव है साथियों धौलपुर के अंतर्गत आता है। और याद रखना, इसके अलावा राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु यदि मैं देखता हूं तो कटरा गांव हो जाएगा। और कटरा जो गांव है ये जैसलमेर के अंतर्गत आता है। याद रखना, वर्तमान की जब मैं बात करता हूं तो वर्तमान जो हमारा राजस्थान है उस वर्तमान राजस्थान में 41 तो जिले हैं। कितने जिले हैं? 41 जिले हैं। और याद रखना 7 संभाग हैं। क्या है भैया? आप कहोगे कि सर 41 तो जिले हैं और 7 क्या हैं? आप कहोगे कि सर संभाग उपस्थित हैं। याद रखना 41 जिले और 7 संभाग जो बने हैं ये बनाए गए थे 28 दिसंबर 2024 के दिन। इनको बनाने वाला, अंतिम रूप जो देने वाला व्यक्ति है वो रहेगा भजनलाल शर्मा। कौन रहेगा? आप कहोगे कि सर भजनलाल शर्मा जी रहेंगे। इनसे पहले हमारे राजस्थान में अशोक गहलोत जी के समय याद रखना कितने जिले थे? आप कहोगे कि सर अशोक गहलोत जी ने, मैं आपसे बात करता हूं 17 मार्च 2023 की। कब की बात करता हूं? आप कहोगे कि सर 17 मार्च 2023 की बात करता हूं। तो राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की गई थी। 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन साथियों याद रखना 7 अगस्त 2023 के दिन राजस्थान में 50 जिले हो गए थे और 10 क्या हो गए थे? संभाग हो गए थे। लेकिन याद रखना 28 दिसंबर 2024 को भजनलाल शर्मा जी ने हमारे 9 जिले और 3 संभागों की मान्यता को रद्द कर दिया। इस कारण 41 जिले और 7 संभाग रह गए थे। बिल्कुल जुड़े रहना, बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। देखिएगा मैं आप लोगों से ये बात करूंगा कि यहाँ पर अरब सागर से अरावली पर्वतमाला की शुरुआत होती है। इस कारण अरब सागर को
अरावली पर्वतमाला का पिता कहते हैं। और अरावली पर्वतमाला का जो अंत होता है वो होता है दिल्ली में। दिल्ली के अंदर जो पहाड़ी है उनका नाम है रायसीना की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी है? रायसीना की पहाड़ी है। और याद रखना, रायसीना की पहाड़ियों पर अंत होता है जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनी हुई है, कारोल बाग आपका उपस्थित है। लेकिन अभी मैं दिल्ली की बात नहीं करूंगा, केवल और केवल मैं राजस्थान के बारे में बात करूंगा। तो याद रखना राजस्थान के बारे में, हमारे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? आप कहोगे कि सर उदयपुर के अंतर्गत है। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार याद रखना अजमेर और झुंझुनू में है। कहां पर है? अजमेर और झुंझुनू में है। याद रखना अरावली पर्वतमाला पर सर्वाधिक जनघनत्व आप कहोगे कि सर राजसमंद जिले में है। कहां पर है? राजसमंद जिले में है। याद रखना अरावली पर्वतमाला जो है, क्या बताया है कि अरावली पर्वतमाला का पिता अरब सागर को कहते हैं, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की शुरुआत अरब सागर के मिनीकॉय द्वीप से हो जाती है। याद रखना अरावली पर्वतमाला की वास्तविक शुरुआत खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से होती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में प्रवेश माउंट आबू सिरोही से करती है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार अजमेर और झुंझुनू में है। अरावली पर्वतमाला पर सर्वाधिक जनघनत्व राजसमंद जिले में निवास करता है। अरावली पर्वतमाला से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। अरावली पर्वतमाला पर सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं और यही कारण है राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उदयपुर के अंदर जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र का पर्वतीय भाग है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना ना भूमट कहते हैं, ना पिंडमाट कहते हैं, ना मेरवाड़ा की पहाड़ी कहते हैं। सटीक आंसर जाता है मगरा की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? मगरा की पहाड़ी। ये वही मगरा की पहाड़ी है जहां पर मनसा पूर्ण करणी माता का मंदिर बना हुआ है। जी हां, कंफ्यूज मत हो जाना। राजस्थान में करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, जबकि मनसा पूर्ण करणी माता का मंदिर मछली मगरा की पहाड़ी उदयपुर में है। क्या बताया है कि राजस्थान में करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, जो चारण जाति की कुल देवी है। सफेद चूहों की वहां पर पूजा की जाती है। सफेद चूहों को चारण जाति के लोग अपने पूर्वज मानते हैं। सफेद चूहों को कावा कहते हैं। चूहों वाली देवी जो कहते हैं वो करणी माता को कहते हैं। लेकिन मनसा पूर्ण करणी माता, दोनों मंदिर अलग अलग है राजस्थान में। करणी माता देशनोक बीकानेर और मनसा पूर्ण करणी माता जो रहेगी मेरे साथियों वो रहेगी मछली मगरा की पहाड़ी उदयपुर। मछली मगरा की पहाड़ी उदयपुर, बिल्कुल जहां पर राजस्थान का दूसरा रोपवे शुरू किया गया था। याद रखना, बिल्कुल सही है। राजस्थान का पहला रोपवे सुधा माता का मंदिर जालौर, राजस्थान का दूसरा रोपवे मछली मगरा की पहाड़ी उदयपुर, और राजस्थान का तीसरा जो रोपवे रहेगा वो आपका रहेगा, आप कहोगे कि सर पुष्कर के अंदर रत्नागिरी की पहाड़ी पर सावित्री माता का मंदिर। बिल्कुल क्लियर है सारी बातें, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल, महान जल विभाजक रेखा भी कहते हैं यशवंत जोगी जी। ऊंट की गर्दन के समान भी बताया गया है अरावली पर्वतमाला को। अरावली पर्वतमाला को राजपूताने की सुरक्षा दीवार भी कहते हैं। मिलो कभी क्लास में अरावली पर्वतमाला क्या माउंट आबू से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक घुमा देंगे। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इंपोर्टेंट जानकारी है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पुनः उपस्थित है आप लोगों के बीच में। नागौर की मकराना की जो श्रेणी है किसके लिए जानी जाती है? क्या जिप्सम के लिए जानी जाती है? क्या फ्लोराइड के लिए जानी जाती है? क्या संगमरमर के लिए जानी जाती है? या ग्रेनाइट के लिए जानी जाती है? इंतजार है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माता करणी याद रहा, मनसा करणी है भैया, मनसा पूर्ण करणी माता ही तो मैं बोल रहा हूं मेरे प्यारे, मनसा पूर्ण करणी माता है। करणी माता देशनोक बीकानेर और मनसा पूर्ण करणी माता का मंदिर रहेगा उदयपुर में। ऐसे ही क्वेश्चन तो कंफ्यूज करते हैं मेरे साथियों, लेकिन हम कंफ्यूज होने नहीं देंगे। एक एक प्रश्न का ऑपरेशन हमारे यहां पर किया जाता है। क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। नागौर की जो मकराना की खान है किसके लिए फेमस है? क्या जिप्सम के लिए है? क्या संगमरमर के लिए है? क्या ग्रेनाइट के लिए है? या फ्लोराइड युक्त जल के लिए है? मेरे प्यारे साथी देखते, अरे वाह क्या बात है रे मेरे शेरों। कुलदीप लकवाल, पूजा मीणा, मनीषा गुर्जर,
मुनेश लोदवाल प्रिंस हमारे साथ में है। संजीव, अरे मेरे शेरों क्या बात है रे, संख्या को बढ़ाते जाओ, वैसे ही दिल गदगद कर दिया रे राजा हो आपने आज तो। बिल्कुल 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 कुलदीप जी, अभी आपके संगमरमर पर भी विचार विमर्श करेंगे। बिल्कुल क्या बात है, ज्यादातर विद्यार्थी मेरे जो साथी हैं वो जा रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर दो। कितना विश्वास है रे आपको, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही अटल विश्वास आप लोगों को होना चाहिए। बिल्कुल 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 कुलदीप हमारे साथ में है। अक्की है सर, संगमरमर के लिए संगमरमर मंडी किशनगढ़ अजमेर में। अरे क्या बात है रे मेरे यशवंत योगी, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल संगमरमर की जो मंडी है वो किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत है। बिल्कुल मेरे भैया, देखिएगा क्या है क्वेश्चन कि मकराना की जो खान है वो किसके लिए फेमस है। आप कहोगे कि सर कौन नहीं जानता आगरे का ताजमहल है आगरे में, लेकिन बना हुआ तो राजस्थान की मकराना की संगमरमर से ही है। क्या कहा है कि आगरे का ताजमहल है आगरे में, लेकिन वहां पर भी पहचान अपना राजस्थान रखता है। क्योंकि जब चर्चाएं होती हैं कि इस जो खूबसूरत इमारत है इसको बनाने के लिए पत्थर कहां से यूज किया गया है, तो वहां पर भी हमारे राजस्थान का नाम लिया जाता है कि इसको बनाने के लिए जो पत्थर आया है वो मकराना नागौर की खान से आया है। क्या बात है रे, ऐसी ही बातों पर तो हमारा राजस्थान रंगीला राजस्थान है। बिल्कुल क्या करेंगे, संगमरमर। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, सीधा सीधा आंसर जाता है कि मकराना की जो खाने हैं वो याद रखना संगमरमर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, संगमरमर के। जिन मेरे भाइयों और बहनों ने संगमरमर आंसर दिया है उन सबका आंसर बिल्कुल एकदम सटीक, एकदम सही। बिल्कुल खुद के हाथ से खुद की पीठ को 2 बार 3 बार यार ये कहो कि मैंने क्या आंसर दे रहा हूं आज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पुनः आप लोगों के बीच में है भैया। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र गौड़वाड़ प्रदेश कहलाता है। क्या घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं, क्या कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं, क्या चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं, क्या लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं। आप लोगों को पता है कि नदियां जिस क्षेत्र के अंदर होकर के बहती हैं उनके प्रवाह क्षेत्र को किसी ना किसी नाम से जाना जाता है। तो मुझे आप लोग बताइए कि कौन सी नदी है जिसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, गौड़वाण कहते हैं। बिल्कुल संगमरमर के लिए, बिल्कुल बिल्कुल संगमरमर व्यापार राजस्थान में ज्यादा होता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं सर। बिल्कुल विष्णु सेन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेरे साथी आंसर दे रहे हैं, यशवंत जी लूनी बता रहे हैं, नीलू हमारे साथ में है, मीना गीत करौली, मनीषा गुर्जर, संजीव गुंसार, कुलदीप लकवाल, मीना बिल्कुल बिल्कुल। लूनी नदी का उद्गम सर नागपाड़ अजमेर से होता है। बिल्कुल मेरे भैया, लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है। राहुल सैनी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कुलदीप लकवाल बता रहे हैं कि सर आंसर लूनी को लॉक कर दिया जाए। क्या बात है रे मेरे शेरों, गौड़वाड़ प्रदेश पूछा है। कौन सा प्रदेश पूछा है, गौड़वाड़ प्रदेश पूछा है। तो याद रखना गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से जो जाना जाता है वो लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जाना जाता है। एक बार मैं नदियों की बात कर रहा हूं, प्रवाह क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं डायग्राम बनाने वाला हूं ये डायग्राम आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस डायग्राम से सीधे सीधे 8 से 10 क्वेश्चन पुटअप होंगे। कितने क्वेश्चन, 8 से 10 प्रश्न पुटअप होंगे। ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, राजस्थान मैंने आप लोगों के बीच में बना दिया है। हर जब मैं प्रश्न को सॉल्व करवाता हूं तो उस एक प्रश्न के अंदर मैं कम से कम 5 से 7 प्रश्नों को लेकर के चलता हूं। देखिएगा क्या बातें बता रहा हूं, याद रखना। उत्तरी राजस्थान के अंदर एक नदी बहती है मेरे प्यारे साथियों। ये जो नदी मैंने आप लोगों के बीच में बताई है, याद रखना ये घग्गर है। कौन सी नदी है, आप कहोगे कि सर ये नदी घग्गर है। एक नदी मैंने नागपहाड़ अजमेर से निकाली और यहां से होते हुए मैंने आपने कहा कि सर बिल्कुल अपने पानी को जो है वो एक तरीके से ले जाने का काम करती है। ये लो मेरे भैया, ये नदी मैंने निकाल ली और ये जो नदी है मेरे प्यारे साथियों याद रखना लूनी नदी है। कौन सी नदी है, लूनी नदी। नागपाड़ अजमेर से उद्गम होता है और अपने पानी को कहां पर लेकर के जाती है, आप कहोगे कि सर अरब सागर में लेकर के जाती है। अगली कंडीशन देखो, यहां पर मैंने एमपी से एक नदी का उद्गम किया और ये जो नदी है ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, आपने कहा कि सर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये लो मेरे भैया,
ये जो मैंने नदी बना दी ये आपकी माही नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई? माही नदी हो गई। एक नदी का एमपी से फिर मैंने जनापाब की पहाड़ी से उद्गम किया और वो राजस्थान के अंदर बहते हुए इस तरीके से मेरे भैया वो यूपी में चली गई और इस तरीके से जो बहती हुई यू नदी जा रही है, याद रखना ये जो नदी है साथियों ये आपकी चंबल है। कौन सी नदी होगी? आप कहोगे कि सर चंबल नदी हो जाएगी। याद रखना खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से एक नदी का फिर उद्गम हुआ और वो नदी आकर के इस नदी में आकर के मिल गई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जो मैंने नदी बनाई है ये आपकी कौन सी नदी हो जाएगी? आप कहोगे कि सर ये बनास नदी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तंत्र सबकी समझ में आया क्या जो मैंने बताया है? आधी खीर, आधी खारी, आधी मीठी। बिल्कुल मेरे भैया, बालोतरा से पहले इसका पानी जो है वो मीठा रहता है और बालोतरा के बाद में इसका जो पानी है वो कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। मुझे बस मेरे नाम का आंसर आता है, पता नहीं क्या लिख रहा है भैया? पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो मैं बहुत सारे बात आप लोगों के बीच में बता रहा हूं। याद रखना यदि हमसे पूछ लेता है कि उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी जो नदी हो जाएगी वो हो जाएगी घग्गर। मरुस्थल की गंगा, अंतः सलीला, आधी खारी आधी मीठी, बालोतरा से पहले मीठी, बालोतरा के बाद में खारी। ऐसी जो नदी रहेगी वो रहेगी लूनी। कौन सी रहेगी? लूनी रहेगी। आदिवासियों की गंगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, त्रिवेणी संगम याद रखना बनाती है नाबाटापुरा डूंगरपुर के अंदर, जहां पर लगने वाले मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। याद रखना वो नदी हो जाएगी माही। कौन सी हो जाएगी? माही। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी रहेगी चंबल। चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र को कौन नहीं जानता? डांग प्रदेश कहते हैं। और चंबल नदी के आसपास जो गहरे गहरे गड्ढे और जो खाइयां बनती हैं याद रखना उन्हें डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है। डांग का राजा धौलपुर, डांग की रानी करौली, डांग की देवी कैला देवी हो जाती है। इसके अलावा याद रखना कि चंबल नदी में मिलने वाली जो सबसे लंबी नदी रहेगी वो आप बता देना कि सर वो बनास नदी है और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी जो नदी रहेगी वो बनास नदी रहेगी राजस्थान के अंतर्गत। क्लियर है साथियों? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो विद्यार्थी नए हैं, जिन्होंने डायग्राम बना रखा है उनको तो कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन मेरे जो कुछ साथी नए हैं वो स्क्रीनशॉट मारते चलना साथ साथ में। तो याद रखना गौड़वाड़ प्रदेश जो कहा जाता है वो लूनी नदी के बेसिन को कहते हैं। कौन सी नदी के बेसिन को कहते हैं? लूनी नदी के बेसिन को कहते हैं। बिल्कुल दिव्या मीना सपोट्रा, बिल्कुल राम राम भैया। अरे यार क्लास में यदि आपको फील हो रहा है कि सर वास्तव में आज तो वो शानदार और जानदार प्रश्न है तो एक थम्स का इमोजी तो बनता है यार। बिल्कुल। और कुछ विद्यार्थियों ने मुझे दिख रहा है यहां से कि अभी से वीडियो को लाइक नहीं किया है हमारी को, उसे लाइक कर देना भैया। बिल्कुल। वर्तमान लंबाई 1051 है, पहले लंबाई जो हुआ करती थी याद रखना वो 955 हुआ करती थी। हाँ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन उपस्थित है आप लोगों की स्क्रीन पर, देखिएगा मेरे प्यारे साथियों क्या है। खड़ीन से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में कहां पर होती है? क्या जैसलमेर में होती है? क्या उदयपुर में होती है? क्या जोधपुर में होती है? क्या श्री गंगानगर के अंतर्गत होती है? अरे मेरे शेरों भाई बहुत बहुत धन्यवाद रे आप सबका। यशवंत योगी, कॉमेडी किंग, मनीषा गुर्जर, प्रिंस बहुत बढ़िया, अमित, कुलदीप लखवाल, कृष्ण, रंजीश कोहली, बिल्कुल मेरे भैया बिल्कुल। क्या बात है रे छोरा, तुमने तो आज बरसात करके फेंक दी रे बिनी बादलों के। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार और प्रेम के लिए। 5-5, 7-7 किलो धन्यवाद। आप सबके घर ही भेंट कर देता हूं मैं यहां से। आगे देखिएगा क्या है भैया कि खड़ीन सिंचाई जो है वो सर्वाधिक कहां पर होती है? क्या है सर? माइंड भी नदी नदी हो गया सर आज तो नदी पढ़ते पढ़ते। अरे यही तो मेरे बात है मेरे प्यारे। राजस्थान की नदियां हैं, भारत की नदियां भी लेकर के आऊंगा, विश्व की नदियां भी लेकर के आऊंगा। क्यों? क्योंकि अब हम हर प्रश्न का हल निकालने वाले हैं। देखिएगा क्या है भैया कि खड़ीन नदी की खड़ीन जो सिंचाई है वो सर्वाधिक कहां पर होती है? क्या वो जैसलमेर में की जाती है? क्या वो श्री गंगानगर के अंतर्गत की जाती है? क्या उदयपुर है? क्या जोधपुर है? क्या है? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों का आंसर आ चुका है मेरे पास। पूजा मीणा, प्रिंस है, कुलदीप लखवाल है, सलोनी तिवारी है, यशवंत जोगी जी हमारे साथ में है।
अनूप सिंह मीना करौली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अक्की हैं हमारे साथ में, विष्णु है, इंजीनियर मोहरपाल, बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार है, बिल्कुल नमस्कार, राधे राधे सर आपके लिए भी बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जुड़े रहिएगा। तो इसका आंसर ज्यादातर विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो, क्योंकि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो खड़ीन होती क्या है, आप कहोगे कि सर मान के चलो ये जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल के अंदर जो रेत के जो टीले बनते हैं सर, और उन रेत के टीलों के बीच में जो अस्थायी पानी की जो झीलें बनती हैं, उन अस्थायी पानी की झीलों को सर रन टाट या खड़ीन कहते हैं। कुछ समय के लिए ये पानी से भरी रहती हैं, धीरे धीरे सूख जाती हैं। यहाँ के जो लोग हैं इनका सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं, और ये जो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है राजस्थान में वो जैसलमेर। आंसर लॉक होता है ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर 1 क्या है मेरे भैया, आप कहोगे कि सर जैसलमेर है। बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों का आंसर जैसलमेर था उनका आंसर एकदम करेक्ट, बिल्कुल सही है उनका आंसर, बिल्कुल जैसलमेर मेरे भैया। दिव्या मीना स्टूडियो सपोर्टर, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू। देखिएगा मेरे भैया, क्या है भैया, क्या है, बिल्कुल भैया याद रखना जैसलमेर हो जाएगा कुलदीप लखवाल जी। जैसलमेर में सबसे ज्यादा जो सिंचाई की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, आप कहोगे कि सर वो खड़ीनों के द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन उपस्थित है फिर आपके बीच में, और देखिएगा क्या आंसर मांग रहा है क्वेश्चन नंबर अगला, कि रेतीला शुष्क क्षेत्र तथा राजस्थान का बांगर किस भौतिक विभाग का उप विभाग। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तरीके से पढ़िएगा कि शुष्क रेतीला शुष्क जो क्षेत्र है राजस्थान का बांगर किस भौतिक विभाग के उप विभाग में आता है। क्या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में आएगा, क्या शेखावाटी में आएगा, क्या पूर्वी मैदान में आएगा, क्या गौड़वाड़ प्रदेश के अंतर्गत आएगा। देखिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी अच्छी तरीके से व्यवस्थित की गई है प्रश्न के अंदर, कि रेतीला शुष्क क्षेत्र तथा राजस्थान का बांगर। याद रखना वांगड़ अलग है और बांगर अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना साथियों। बांगड़ क्षेत्र अलग है और बांगर क्षेत्र अलग है। यहां पर बांगर की बात कर रहा है। क्या पूछ रहा है कि रेतीला शुष्क क्षेत्र तथा राजस्थान का बांगर किस भौतिक विभाग के उप विभाग में आएगा। क्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश रहेगा, शेखावाटी रहेगा, पूर्वी मैदानी भाग रहेगा, या गौड़वाड़ प्रदेश रहेगा। मेरे प्यारे साथी क्या आंसर, अरे क्या बात है मेरे शेरो। इंजीनियर मोहरपाल बैरवाजी हैं, कुलदीप हमारे साथ में है, हरभजन, यशवंत योगी जी, कृष्ण राहुल सैनी, पूजा मीना, कुलदीप। क्या है भैया, नूर तेरी ज्योग्राफी का मेरा गुरूर हो गया। थैंक यू विष्णु भैया, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए यार। ऐसा वैसे है नहीं कुछ, हम तो एक सीधे साधे वो आदमी हैं, हम तो जानते नहीं है क्या है क्या नहीं है। देखिएगा क्या है अगला क्वेश्चन। आप लोग कहोगे कि सर रेतीला शुष्क जो क्षेत्र है वो राजस्थान का बांगर किस भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है। आप कहोगे कि सर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आप सबका सटीक आंसर होगा कि सर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, क्योंकि मरुस्थलीय जो भाग है उसे दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक तो हो जाता है, आप कहोगे कि सर कौन सा हो जाएगा, शुष्क प्रदेश हो जाता है। बिल्कुल यहां से क्लियर हो गया, ना शुष्क शेखावाटी होती, ना शुष्क पूर्वी होता, ना शुष्क गौड़वाड़ होता।